हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुबई डेली लाइफ विद आर के। बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद आपकी बहन फिर दोबारा हाजिर है। बहुत टाइम से मैं गायब थी, लेकिन मैंने बोला चलो कुछ इंटरेस्टिंग सा व्लॉग आपके लिए लेकर आया जाए। तो जनाबे वाला हम जो लेकर आए हैं, सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, मेरी माशाल्लाह बेटी है, उसकी सालगिरह की फ़्रॉक थी जो कि मैं मैडम को 3-4 फ्रॉक्स पसंद करने के बाद पसंद आई हैं। उसके बाद आपको आगे चल के पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शहज़ादी की तैयारी ख़त्म ही नहीं हो रही है। भाई इनको इतनी गर्मी लगती है, कोई आपकी सोच होगी। और इस गर्मी, शदीद गर्मी में हमने सोचा कि नहीं, हमें जाना है अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो ये एक लॉन्ग ट्रिप है। और यहाँ पे मेरी कगोली को आप देखें कैसी दिख रही है शहज़ादी। और यहाँ पे मैंने बोला चलो हम अपना आउटफिट ज़रा आपको दिखाते हैं, थोड़ा शशके शुशके मारते हैं। हमने थोड़ा सा स्टाइल मारा। हमने बोला चलो आपको भी ज़रा अपना आउटफिट दिखाएं। तो यहाँ पे हम सब रवाना हो चुके हैं। क्या हो रहा है यार, ये ज़बान भी से नहीं है। बहुत टाइम बाद जो हम आए हैं ना, तो बस कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं हमको भी नहीं मालूम। तो खैर ये रास्ता जा रहा है 2 दिन की ट्रिप की तरफ। और इतना को इंजॉय कराना है इस ट्रिप में, इतना कि आप ये कोई सोच होने वाली है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ मेरी बेटी का बस नहीं चल रहा था कि वो अब्बा जी का अपने हाथ छोड़े और छोड़ के भाग जाए। लिटरली मुझे लगता है कि शायद मैं जो हूँ ना पिक्चर में, इस जगह की जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ। जो भी यहाँ पर आएगा ना, उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। मतलब आँखों, एक होता है ना कि आई कैचिंग है यहाँ पे, मतलब आँखों से जो आप देखोगे ना वो ज़्यादा खूबसूरत है बनिस्बत पिक्चर्स के। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमको ऐसा लगता है कि पिक्चर्स में इतनी कोई ख़ास नहीं आती हैं और देखने में खूबसूरत लगती है। तो वही वाला हिसाब है इसका भी। तो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हम आइदल को ज़रा दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक अदद ऊँट है जो कि यहाँ की पहचान है। मतलब यहाँ पे आपको पता है, जो एक ऊँट होते थे, लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का इन लोगों ने बनाया हुआ है, क्रिएटिव सा। तो बस यहाँ पे आइदल को हम दिखा रहे थे। आइदल थोड़ा सा घबराई भी हो रही थी कि क्या क्या करना है यहाँ पे, और उसको समझ ही नहीं आ रहा था सच में, कि उसको डर भी लग रहा था करीब जाने में। और मतलब यहाँ से हमारा सफ़र होता है शुरू, लेकिन जो थकन हुई थी ना, वो आपको आखिरी में हमारे चेहरों पर नज़र आएगी। तो आ चुके हैं हम फरारी वर्ल्ड। यहाँ पर ना आपको बच्चों बड़ों सब के झूले मिलेंगे। लेकिन यार मैं इस चीज़ से थोड़ा सा हुई थी डिसअपॉइंट कि यहाँ पर ना 1.5 साल के बच्चों को ले जाना फजूल है। मतलब यहाँ पर जो है ना 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, मतलब इस तरीके के बच्चों को लेके जाएं जो इन्जॉय भी कर सके। अभी बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं ना, डरे होते। तो हमारी बेटी ना थोड़ा देर में जाके खुल रही थी, मतलब उसको थोड़ा डर लग रहा था उसके बाद जाके। और यहाँ पर मेरी बेटी का ना पसंदीदा कैरेक्टर नज़र आ गया है। वो है एक तो मोंगी, एक है डायनासोर। तो अभी आप देखिएगा इसका डांस। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. तो सच में
यहाँ देख के कार्स परेशान है हाल थी माशाल्लाह से, क्या एक से बढ़कर एक कार। अभी बस जस्ट हम लोग इंटर हुए थे तो हम लोग बैक टू बैक्स यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जो है कार्स की जो डिस्प्ले हुआ है ना, हो मज़ा ही आ जाना है आपको देख के, खूबसूरत तरीन कार्स। मेरी बेटी एक्सट्रीम एक्साइटेड हो रही थी अंदर जाने के लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में इन लोगों ने हमको ना एक मैप होता है, आपको सबसे पहले एक मैप दे देंगे, आपको उस हिसाब से जाना है। और आप लोगों को दिख रहा होगा टोटली हमारे चेहरों पे क्वेश्चन मार्क्स। सो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये बच्चों के लिए थी राइड, और जो कि हम बच्चों के साथ साथ हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ क्या, बच्चे होने के बाद आप बच्चों की चीज़ें ना आप भी इंजॉय करते हैं और आपको लगता है आपका बचपना वापसी आ गया है। दैट इज़ द मेन थिंग कि आपको आपका बचपन मिल जाता है बच्चों के साथ। और इतना कोई मैंने एंजॉय किया है ना, मुझे लग रहा था मेरा बचपन आ गया है। और ये सब जो है ना लूनी टून्स आपने देखा होगा कार्टून, ये सब उसके जैसे कि इन लोगों ने ऐसा बनाया हुआ था कार्टून्स का, बिल्कुल सब कुछ रियल है कि आपको लगेगा आप कार्टून की दुनिया में आ गए हो। और आप एक इमेजिनेशन वाली जो होती है ना पूरी जर्नी इमेजिनरी जो हम लोग दिमाग में होती है, आपने बुक्स में देखी होंगी, आपको वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब मुझे लगता है एक्साइटमेंट के चक्कर में ना हम ज़्यादा मतलब इतने एक्साइटेड थे, ऐसा लग रहा था पूरी एक कार्टून की जर्नी में हम घुसा है, एंट्री मार ली है ये घुसा है। और अभी ये हम लोग जो था ना बच्चों के सबसे पहला फर्स्ट आई थिंक नंबर जो था, जो मैप से हम लोग पहुँचे थे वो इधर था। मतलब सबको नंबरिंग दी हुई इन लोगों ने जगहों का ना। और सच में अभी फर्स्ट टाइम था तो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मैंने इस टाइम पे मुझे कैमरा उठाना चाहिए था जब राइड पे हम लोग गए। अभी तो हम लोग राइड पे नहीं जाएंगे, अभी राइड पे जाने के बाद आपको लगेगा सब कुछ रियल, अंदर ऐसी स्टोरीज चल रही हैं, मतलब बेयर की, इसकी, वुल्फ की। और इतना कोई ज़बरदस्त है, उस वक्त मैंने कैमरा रख दिया, मतलब मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था ना। और यहाँ पे जो है ना मुझे शदीद भूख लगी थी, आपको भुक्कड़ बहन को, तो अनलिमिटेड ड्रिंक थी यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे मुझे शवरमा अच्छा लगा था तो मैंने शवरमा लिया। लेकिन वही चुल बटा चुल है, यहाँ से खाने के बाद हम लोगों को देसी फूड की क्रेविंग हो रही थी, वो बाद में हमने खाया। बस यहाँ पे काम चलाने वाले हमने खाना खाया है। और मेरी बेटी जो है ना बर्फ़ की दीवानी है, जहाँ जाएगी उसको सबसे पहले होगा मम्मा बर्षा, शॉर्ट फॉर्म है बर्फ़ का बर्षा। ये देखिए इनके अब्बा के काम पूरा बिगाड़ने में 100% इनका हाथ है इस छुटकी को। मतलब बाप जो है ना बेटियों के खूब नखरे उठाते हैं, और ये फैक्ट है। मेरे अब्बा भी ऐसे ही मतलब खूब नखरे उठाने वाले हैं, और मेरा काम भी यही। और ये देखिए सबसे पहले इसको ड्रिंक से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, सिर्फ बर्फ़ चाहिए, बर्फ़ चाहिए। ज़िंदगी इन्होंने अपनी बर्फ़ बना ली है। और यहाँ पे आपके भुक्कड़ बहन को शदीद भूख लगी थी, तो मेरे ज़िंदगी का मकसद आलू है आलू, तो बस आलू शालू खा के हम जो है यहाँ पहुँचे। अब यहाँ एक बच्चा नहीं, बच्चों को संभालने के बाद ना मतलब एक बंदा संभालने के लिए होना चाहिए ताकि आप राइड एंजॉय कर सके। यहाँ पे खावर बेचारे तो गए नहीं किसी भी राइड में, मैं ही उछल कूद करके इस पे बैठना है, उस पे बैठना है, इस पे बैठना है, उस पे बैठना है। वो बेचारे आइदल को ही संभालते रहे, और मैंने पूरे मतलब ना फरारी वर्ल्ड में मतलब इस पे बैठना, उस पे बैठना, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। और यार कुछ ये वाली राइड पे भी मैं बैठी, लेकिन आप कैमरा मैं नहीं लेके मोबाइल नहीं लेके जा सकती थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मोबाइल इतना होल्ड करने का मुझे नहीं पता था, और आई डोंट हैव सेल्फी स्टिक, तो दैट्स वाई वो भी मैं लेके नहीं गई। तो अब मैं मोबाइल अगर पकड़ते गिर जाता नीचे, मेरे हलक में आ जाती, समझ रहे हैं आप। तो ये जो मैंने वीडियोस बनाई है ना, अच्छा ये वाला जो था ये सबसे अच्छा सीन था। ये आइदल और खावर बैठे इस पर, आइदल पहली मर्तबा किसी राइड पे बैठी, Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill
से तो अभी स्टोरी शुरू हुई है, अभी क्या क्या दिखाना आपको बाकी है आपको तो अभी मालूम ही नहीं है। अभी तो फॉर्मूला की तरफ आए हम। अभी क्या क्या चीज़ें बाकी हैं ये आपको इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा। और चल चल के हमारी टांगें हो चुकी थी शल, समझ गए आप। बस एक ही दिन में हम लोग की टांगें ख़त्म हो गई थी कि हम लोग सेकंड डे के लिए ना बचे ही नहीं थे। तो हम लोग मिलते हैं सेकंड व्लॉग में इंशाल्लाह पार्ट 2 में। बाय बाय।